आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व की जा सकती है सबसे आसान तरीके से, और देखने वाले हैं कि जो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमारा जो आंसर निकलता है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो सही निकला है या गलत निकला है। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ आप सभी लोग बने रहिए और सबसे आसान तरीके से हम इस वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व की जाती है। देखिए, आप लोगों की स्क्रीन के सामने दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, नंबर 1 और नंबर 2। इसमें से एक प्रश्न मैं आपको हल करके दिखाऊंगा और दूसरा प्रश्न का जो आंसर है वो आप लोग बताना मुझे कमेंट के अंदर। बाकी इस जो दूसरा आंसर है इसका कमेंट में मैं अपना पिन कर दूंगा आंसर की, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 उतार लेता हूँ। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 14, x माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए क्या करना है। प्रतिस्थापन के सबसे पहले आप लोग मतलब समझ जाइए एक बार। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी भी एक वस्तु को उसके स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रखना। इसी क्रिया को हम प्रतिस्थापन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को समझाने के लिए मैं प्रयोग करने वाला हूँ इसका और इसका। जैसे हमें इस स्केल का प्रतिस्थापन करना है तो इस स्केल को यहाँ से हटाकर इस पेन को यहाँ रख देंगे तो इस चीज़ को हम प्रतिस्थापन कहेंगे। तो दोस्तों, आप लोग समझ चुके हैं कि प्रतिस्थापन किसे कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्रश्न उतार लिया है, अब इसका हम आंसर करते हैं। इस तरह के दो प्रश्न आप लोगों को दिए होंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाले प्रश्न में से ऊपर वाले समीकरण को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसके आगे हम लिखेंगे, इस तरह का आप लोगों को प्रश्न दिया होगा। तो इस तरफ x और y का दो चर होंगे और बराबर के इधर कोई वैल्यू होगी। चाहे इधर कोई सी भी संख्या हो सकती है, 0 से लेकर अनंत तक। यहाँ 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कोई भी गिनती हो सकती है, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है समीकरण 1 से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ देखिए आप लोगों को x और y दिख रहे हैं, दो चर। तो सबसे पहले किसी एक चर की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब बराबर के इधर कोई या तो x रह जाए या y रह जाए और बराबर के उधर बाकी सब संख्याएं चली जाएं। हम समीकरण 1 से कर रहे हैं तो मैं x इधर रख लूँगा। सबसे पहले मैं पूरा वही प्रश्न उतार दूँगा, 2 + 3 बराबर 14। अब मैं x का मान इधर ही रहने दूंगा, बाकी सब संख्याएं उधर ले जाऊंगा। जैसे ये x है तो x ऐसे लिख दूंगा, बराबर का चिन्ह है बराबर का लगा दूंगा। ये जो 14 लिखा हुआ है 14 भी ऐसे लिख दूंगा। अब देखिए ये जो 3y है ये इधर किसका है, प्लस का है, इधर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो बराबर के उधर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो हम लिख देंगे -3y। और देखिए ये जो 2 लिखा हुआ है ये 2 यहीं पर हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ बराबर के इधर x है और 2 है, तो ये जो 2 है इसे हम इधर भेजेंगे। जो इधर 2 है ये गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो हम इसे भाग में पहुंचा देंगे। लिखेंगे x बराबर 14 - 3y बट्टे में 2। 2 इधर भाग में क्यों आया, क्योंकि इधर गुणा में था। जब भी कोई भी संख्या इस तरह से होगी, किसी भी चर के साथ कोई इस तरह से कोई भी वैल्यू या किसी भी संख्या जुड़ी हुई होगी आपस में, तो वो नीचे इधर जाके भाग में जाती है। और इधर से जो भाग में है, कोई भी संख्या इधर अगर भाग में है तो बराबर के उधर जाएगी तो गुणा में जाएगी। अब आप लोग देखिए कि जो हमें सिर्फ x इधर मिल गया है, बाकी सब संख्याएं हमारी इधर चली गई हैं। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, माना समीकरण 3 मान लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने समीकरण 1 और 2 ऊपर मान लिए हैं। तो इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो x है तो x की वैल्यू हमने कौन से समीकरण से निकाली, समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है। अब जो x का मान निकला है इसे हम समीकरण 2 में रख देंगे x की जगह। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने ये लिख दी लाइन। अब समीकरण 2 उतार लेंगे हम।
तो हमारा समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 4। देखिए जो x की हमें वैल्यू मिली है वो है 14 माइनस 3y बट्टे में 2, क्योंकि जो x है इधर सिर्फ x है इधर और इधर उसकी वैल्यू है। अगर हम x की जगह ये लिख देंगे तब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि x इसके बराबर है और ये x के बराबर है। तो देखिए जो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है ये हम x की जगह रख देंगे। x की वैल्यू है 14 माइनस 3y बट्टे में 2। अब इसे हम ब्रैकेट लगा देंगे, ये जो माइनस का चिन्ह है इसे माइनस लगा देंगे। 2y लिखा है तो 2y लिख देंगे, बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगा देंगे, 4 लिखा हुआ है तो 4 लिख देंगे ऐसे ही। अब देखिए जब भी आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जब इस तरह का चिन्ह ब्रैकेट होता है तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे। तो देखिए जो साइन है इन लोगों की आपस में गुणा होती है। हालांकि इधर माइनस का चिन्ह है इसलिए इन लोगों में आपस में गुणा नहीं होगी, लेकिन इसका एलसीएम ले लिया जाएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं आप लोगों को आता होगा, ये आप लोग छोटी कक्षाओं में सीख चुके होंगे। अब देखिए जो 14 है 14 को हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे, माइनस का चिन्ह माइनस को भी रहने देंगे। 3y है 3y को लिख देंगे। ये जो 2 है ये इधर कहाँ है, सिर्फ 14 माइनस 3y के नीचे है, लेकिन इसे माइनस 2y के भी नीचे लिखा जाएगा, इस कारण हम इसका एलसीएम लेंगे। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है हमें, कितना आएगा तो 4 आ जाएगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा देंगे। बाई की साथ है तो बाई लिख देंगे। अब इसके भी बट्टे में 2 लग जाएगा क्योंकि हमने इसका एलसीएम निकाल लिया है। बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगा देंगे, 4 लिखा हुआ है तो 4 लिख देंगे। अब देखिए ये जो 2 है इधर किस में है, ये भाग में है। अब इधर जाएगा बराबर के चिन्ह के इधर तो किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। तो जो संख्याएं हैं ये हम ऐसे ही लिख देंगे बिल्कुल, 14 माइनस 3y माइनस 4y बराबर 4 इंटू 2। अब देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच गुणा का साइन है तो इन दोनों का हम गुणा करके लिख देंगे। और आप लोगों को पता होगा जो माइनस माइनस की 2 संख्याएं हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपस में जोड़ जाएंगी, तो इन्हें भी हम साथ में जोड़ देंगे। 14 है तो 14 ऐसे ही लिखे रहने देंगे। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 4 3 कितना होता है 7 लिख देंगे। 7 बाई लिख देंगे, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे, और 4 दूनी कितना होता है 8 होता है तो 8 लिख देंगे। अब देखिए ये जो 4 है, ये जो 14 है हमारा ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो ये जो संख्या है ये माइनस का 7 बाई, इसे हम ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 7 बाई बराबर 8। ये 14 इधर प्लस में, इधर जाएगा किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो हम माइनस में लिख देंगे। ये जो माइनस का 7 बाई है इसे हम बिल्कुल ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब बराबर का चिन्ह भी ऐसे ही लगा देंगे। अब देखिए 14 बड़ा है या 8, तो 14 बड़ा है। 14 के सामने कौन सा चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है, तो हम माइनस का चिन्ह यहाँ लिख देंगे। और 14 में से 8 जाएगा कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, तो हम 6 लिख देंगे। अब देखिए बाई आ चुका है और इधर -6 आ चुका है, तो ये बाई को हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे क्योंकि हमें बाई का मान प्राप्त करना है। बराबर का चिन्ह तो बराबर का लगा देंगे, माइनस के 6 बाई है तो माइनस के 6 बाई लिख देंगे। अब ये गुणा में है इधर तो बराबर के इधर जाएगा किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो हम इसे भाग में लिख देंगे, माइनस का 7 बाई। अब देखिए जब भी वैल्यू इस तरह से आ जाए आप लोगों की और माइनस का चिन्ह ऊपर नीचे दोनों तरफ है तो उसे काट दिया जाता है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और जो 6/7 है ये किसी भी संख्या से नहीं जाएगा, तो हम बाई बराबर 6/7 ऐसे ही लिख देंगे। और ये हमारा बाई का मान आ चुका है, ये हमारा बाई का मान आ चुका है। अब हम x का मान प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो x हमारा ऊपर आया है ये कैसा है, x तो आ गया लेकिन इधर बाई लिखा हुआ है, तो हम अब अपना बाई का भी मान पूरा प्राप्त करेंगे, जिसमें सिर्फ बाई तो आ चुका है, अब हम अपना x का मान पूरा प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम साइड में लिख के आप लोगों को दिखा देते हैं। एक हम लाइन खींच देंगे सबसे पहले। आप लोग चाहें तो समीकरण 2 में या समीकरण 3 में किसी में भी आप इसका मान रख सकते हैं। मैं समीकरण 3 में आप लोगों को इसका मान नहीं रख के दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को समीकरण 2 में इसका मान रख के दिखाऊंगा। तो देखिए समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 4, तो हम इसी को ऐसे ही लिख देंगे, लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 4। अब जो हमारा y का मान आया है ये रहा y का मान,
इस y के मान को हम इस वाले y की जगह रख देंगे। तो x है तो x लिख देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख देंगे, 2y है तो 2y लिख देंगे। 2y की जगह हमें रखना है 6/7, तो हम 6/7 लिख देंगे, 6/7। बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगा देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे। अब देखिए, जब भी इस तरह से कोई सिचुएशन आ जाए आप लोगों के सामने, जब ब्रैकेट हटता है तो उसके गुणा हो जाती है उस संख्या की, फिर जिसके साथ वो है जुड़ा हुआ है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या से उसकी गुणा हो जाती है। तो x है तो x हम ऐसे ही लिख देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा देंगे, और 6 की 2 से गुणा करेंगे या 2 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 12, तो 12 लिख देंगे। बट्टे में 7 है तो 7 लिख देंगे। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे, और इधर 4 है तो ये 4 भी लिख देंगे। अब ये जो 7 है ये इधर इसके बट्टे में है 12 के बट्टे में, तो हम इसे x के बट्टे में भी लेके आएंगे। तो हम x के बट्टे में कैसे लेके आएंगे, एलसीएम करके। हम इसका 3 एलसीएम कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा जिस वैल्यू के सामने, जिस चर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो हम 3 गुणा करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। इस तरह से 3 गुणा हो जाती है, इसकी इससे होती है, इसकी इससे, और नीचे वाले की आपस में हो जाती है। तो हम सबसे पहले 7 की x से करेंगे, क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा 7x। इधर 1 की करेंगे 12 से तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह, माइनस का लगा देंगे तो हो जाएगा 12, और 1 की 7 से करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हमारा 7 आ जाएगा। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का लगा देंगे, 4 है तो 4 भी लिख देंगे। अब जो हमारी जो भी ऐसी संख्या है आप लोगों को मैंने बताया है कि जो 7 है हमारा इधर बट्टे में है, बराबर के इधर जाएगा तो किस में जाएगा, गुणा में जाएगा, तो हम इसे गुणा में इधर पहुंचा देते हैं। तो इधर लिखेंगे 7x - 12 बराबर